अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी में 3 हफ्तों की तोसी का ऐलान का। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लबनान के साथ मिलकर काम करेंगे। इसराइल वज़ीर आज़म और लबनानी सदर की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद हूँ। लबनानी सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। लबनान और इसराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। लबनान और इसराइल के दरमियान अमन के लिए कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इसराइल पर हमला होगा तो इन्हें अपना दिफा करना पड़ेगा। ईरान हिजबुल्लाह की माली इमदाद करना बंद करे। जंग की सूरत हाल पर जुआ लगे, ये पागलपन मुझे पसंद नहीं। ईरान डील नहीं चाहता तो हमारी मिलिट्री ही इनसे निपटेगी। ईरान से ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के मामले में एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अबनार हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अबनार हुर्मुज़ तब खुलेगी जब ईरान डील करेगा या कुछ और होगा। मुमकिन है ईरान ने 2 हफ्तों की जंग बंदी के दौरान दोबारा तैयारी कर ली हो। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। अमरीकी सदर का अबनार हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को तबाह करने का हुक्म। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान के तमाम 159 बहरी जहाज़ों की तरह छोटी कश्तियाँ भी डबो देंगे। अमरीकी बहरिया की मंजूरी के बगैर कोई जहाज़ दाखिल हो सकता है, ना ही बाहर आ सकता है। तहजीब के खात्मे की बात। ईरान पर एटमी हमलों की धमकी नहीं थी। ईरान से मुतल्लिक जो कुछ कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा काम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का BBC को इंटरव्यू। कहते हैं, ईरान से मुआहिदे के लिए दूसरी जानिब शदीद ख्वाहिश मौजूद है। अमेरिका को ईरान जंग में नेटो की ज़रूरत नहीं थी, मगर इन्हें शामिल होना चाहिए था। बरतानिया ने जंग में शिरकत न करने का गलत फैसला किया। अमेरिका हमेशा से बरतानिया और नेटो के हक में रहा है। बरतानिया ने कम अज़ कम मामूली कोशिश और बेहतर अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। बरतानवी वज़ीर आज़म से ताल्लुकात शमाली समंदर खोलने और मजबूत इमिग्रेशन पॉलिसी पर बेहतर हो सकते हैं। ईरान के साथ जंग बंदी की डेडलाइन तय नहीं है। वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात होने तक सीज़फायर बरकरार रहेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि मौशी पाबंदियों के बाद ईरान मुज़ाकरात पर वापस आ रहा है। सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। अमरीकी सदर की मौशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरान का 2 जहाज़ तहवील में लेना खिलाफ वर्जी नहीं। ईरान के ज़ेर तावील दोनों जहाज़ अमरीकी हैं, ना इसराइली। ईरान को अफसुदा यूरेनियम ज़रूर हवाले करना होगा। अमरीकी अपनी शराइत में नरमी नहीं करेंगे। ईरान में कोई शिद्दत पसंद है ना इत्तदाल पसंद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकी कलीबाफ का मुश्तरका बयान। कहा, वो सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी कौम और हुकूमत आनी यकजहती के साथ सुप्रीम लीडर की अताअत करती है। जारहाना मुस्लिम को इसके अमाल पर पशेमान करेंगे। ये ईरान की फतह का रास्ता है जो इन्हें जान से ज़्यादा अजीज़ है। कलीबाफ ने मज़ीद कहा कि मुकम्मल जंगबंदी समुद्री नाकाबंदी के खात्मे से मुमकिन है। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जंग बंदी तब कारगर होगी जब आलमी मौशत को यरकमाल बनाना बंद हो। तमाम महाजों पर जाहिर का खात्मा जंग बंदी की शर्त है। खलीज और अपनाइन हुर्मुज़ में बेअमनी की असल जड़ अमेरिका और इसराइल की जारियत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी मंदूब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ईरान ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत अपनी सलामती के लिए इक़दाम किए। किसी भी किस्म के नताज की ज़िम्मेदारी हमला आवरों पर होगी। दूसरी जानिब ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरोनी ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता एहतजाज दर्ज करा दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता के 5 मुल्कों ने अमेरिका को अपनी सरज़मीन और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दी। ख़त में कतर, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के नाम शामिल। अमरीकी फ़ौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज़ कब्जे में ले लिया। महकमा जंग ने बताया, जहाज़ बहर हिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। दुनिया भर में बहरी कवानीन के नफाज के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद को बतौर ढाल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी में अब तक 33 जहाज़ों को रोक चुके हैं और कई जहाज़ों की नाकाबंदी से बच निकलने की दावा दुरुस्त नहीं है। 2 ईरानी परचम बरदार टैंकर्स नाकाबंदी अबूर नहीं कर सके। जहाज़ डोरिना को नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया। अमरीकी अफवाज मशरिक़ वस्ता के
बाहर भी नाकाबंदी कर रही है। इब्राहिम होमस से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। ईरान ने इब्राहिम होमस में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। ईरानी बहरिया के मुताबिक जहाज़ों को ईरान के साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने 3 जहाज़ों पर फायरिंग के बाद 2 को कब्जे में लिया था। MSC फ्रांसिका और एपामेंडोन्स ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि एप्स्टीन कज़ाकों के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। 40 दिन की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। ईरान में अहम फैसले पासदारान इनकलाब के कमांडर्स कर रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई भी फसाई हमले में शदीद जख्मी हुए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक हुकूमती अहदेदार ने बताया कि मुश्तबा खामनाई होश में मगर शदीद जख्मी हैं। मुश्तबा खामनाई तहरीरी नोट्स के जरिए अहम फैसलों की मंजूरी दे रहे हैं। उम्मीद है ईरान और अमेरिका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बैठाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम मुशावरती इजलास में बातचीत। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनेकाद के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुख्तलिफ मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से राब्तों पर वज़ीर-ए-आज़म को इत्तमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फ़ख्र है। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए चीनी क़यादत के साथ ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा और वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के साथ दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान कशीदगी को कम करने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सफारती अमल में एक गैर रवायती और अहम किरदार के तौर पर सामने आए हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। कहा, फील्ड मार्शल फरीकीन के दरमियान राब्ते का पुल बनकर मुज़ाकरात को मुकम्मल नाकामी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं इन कोशिशों की कामयाबी खित्ते और आलमी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग यूरोप को कमज़ोर कर रही है। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान के जर्मन हम मनसब से गुफ्तगू। कहा, तनाज़े के हल के लिए सफारती कोशिशें तेज़ की जाएँ। खित्ते और यूरोप को मज़ीद नुकसान से बचाया जाए। पुरअमन हल ना निकाला गया तो नुकसान कहीं ज़्यादा होगा। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जापानी वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक रब्ता, इलाक़ाई सूरत हाल और मौशी अमूर पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंगबंदी बरकरार रखना और समुद्री रास्तों की हिफाजत अहम है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात और मुआहदा होना ज़रूरी है। इसराइल के सीज़ फायर के बावजूद जनूबी लेबनान पर हमले, 4 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने ताक़ुब करके लेबनानी सहाफ़ी अमर खलील को शहीद कर दिया। ज़ैनब फर्ज को ज़ख्मी कर दिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के एक जंगजू को हलाक करने का दावा। लेबनान की मज़ाहमती तंज़ीम हिज़्बुल्लाह का इसराइली फ़ौज पर जवाबी वार। इसराइली तोप खानों को ड्रोन से निशाना बनाया जिससे आग भड़क उठी।